दबा के बच्चे पैदा करो और पैसे कमाओ। क्या बात कर रहे हैं? पैसे देंगे ये। जो भी हिंदू परिवार चौथा बच्चा करेगा तो वो कार्यालय से आकर 21,000 रूपए हर चौथे बच्चे पर मेरे से लेके जाए, और पांचवा करेगा तो उसको 31,000 रूपए दिए जाएंगे। हमें रशिया या चाइना से आगे नहीं निकलना है, हमें तो केवल मुसलमानों से आगे निकलना है। अब जरा इन्हें सुनिए। मैं हर हिंदू को आह्वान करूंगी कि अगर वो 19 करते हैं तो हमने 4 तो करना चाहिए। इन्हें महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, खराब सड़कें, भ्रष्टाचार, देश में बढ़ते रेप केसेस से डर नहीं लग रहा है, इन्हें डर लग रहा है मुसलमानों से। 80% होके कि 15% मुसलमानों से डर रहे हैं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। रही बात एजुकेशन की, सर मेरा सवाल बीजेपी से है और ट्रम्प ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट वीजा कैंसिल कर दिया है, जिस वजह से हम वहाँ नहीं पढ़ पाएंगे। आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है इसमें? लाइक हार्वर्ड के विषय में मान्यवर हार्वर्ड के विषय में हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी खुद अमेरिका के इस डिसीजन को चैलेंज करके कोर्ट से स्टे ले आई है। तो हमें छोड़िए, उनका नुकसान है कि भारत जैसी प्रतिभा वहां पर नहीं जाएगी, दुनिया की प्रतिभा नहीं जाएगी। आप ऐसा, लेकिन एक सेकंड, आप एज गवर्नमेंट क्या करें? एज गवर्नमेंट आप क्या करें? एज ए गवर्नमेंट मैं बता रहा हूँ, Question. आप सुन लीजिए, आप कान खोल के। ठीक है, एज ए गवर्नमेंट मैं आपसे कह रहा हूँ, देश का बच्चा हार्वर्ड नहीं जाएगा, हार्वर्ड यहाँ पर आएगा। निर्मला जी की बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, पीयूष गोयल जी के दोनों बच्चे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, शिवराज जी का बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, राजनाथ सिंह का बेटा लीड्स यूनिवर्सिटी, जयशंकर जी का बेटा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यहाँ पर आएगा, हार्वर्ड यहाँ पर आएगा। क्या बनाया तुमको? भाई इसको ही पता है ड्रामे कर रहा है, भाई इसको पता है ड्रामे में कर रहा है। शक्ल देखो इसकी यार, इसकी शक्ल देखो। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बट मैं आपके बयान से बहुत हैरान था कि कोई व्यक्ति इस तरह से किसी के लिए कैसे कह सकता है कि 10 जगह मुंह मार दिया। मैं भी हैरान था जब मीडिया झूठ बोलती थी कि धर्मेंद्र जी मर गए, मृत्यु हो गई उनकी। मैं भी हैरान था कितनी बड़ी मीडिया झूठ कैसे बोल सकती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देश का मीडिया तो देश को बांटने पे तुला है, वो तो ना बेरोजगारी पे सवाल करता है। ये सरकार से सवाल किसको करना था? मीडिया को करना था। सरकार की कमियों को उजागर किसको करना था? मीडिया को करना था। तो इस देश के बुरे हालात अकेले सरकारें या पार्टियां जिम्मेदार नहीं है, इस देश का मीडिया भी जिम्मेदार है, जिसने चाट चाट के सरकार के तलवे मोदी जी को क्यों आवाज हुआ कि वो भगवान है? क्योंकि लोगों ने ऐसा ट्रीट करना शुरू कर दिया। उस सिस्टम में हवा जहरीली बनी हुई है, पानी पी के लोग मर जा रहे हैं, वैक्सीन नकली है, सब्जियों में एडल्ट्रेशन है, नकली पनीर अंडे पकड़े जा रहे हैं। आप करें एसएससी ठीक से एग्जाम नहीं करा रही, क्यों? क्योंकि सिस्टम का कोई प्रेशर ही नहीं है कि हमें ठीक काम करना है। आप सोच रहे हैं एसएससी ठीक नहीं, अकेली एसएससी खराब है। कानपुर जैसे शहर में एक 14 साल की बच्ची के साथ नेता और पुलिस रेप करके उस बेटी को उनके घर के सामने फेंक जाते हैं। लोगों के अंदर खौफ खत्म हो गया है। कुलदीप सेंगर जैसे बंदे को न्यायपालिका बेल देने की सोच भी लेती है। इससे ज्यादा बदतर इस देश के हालात और क्या होंगे? और हम सोच रहे हैं एसएससी ठीक नहीं हो रहा है। ठीक, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हो क्या रहा है? एक बुढ़ा सा ट्रंप आज ये सोच रहा है कि अमेरिका आगे जाकर के अच्छा फले फूले, आगे आने वाली जनरेशन के लिए कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वेनेजुएला पे कब्जा करके उसका कार्यकारी राष्ट्रपति बन जाता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री को क्या है कि उनकी रैली निकल रही है, वो मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो चारों तरफ प्रधानमंत्री जी की फोटो, ऐसे लगता है भगवान साक्षात तो यही जा रहे हैं। भगवान के दर्शन के लिए निकले। भगवान भी मंदिर से बाहर आके कहते होंगे अरे मैं आ रहा हूं। आपने महाराज कष्ट क्यों किया? क्योंकि बायोलॉजिकल आप है नहीं। पूरे देश के सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। और पता है हम देख नहीं पा रहे। क्या बात? एजुकेशन तिलंडे में जा चुकी है। हेल्थ की ये हालत है कि एमपी में एचआईवी का ब्लड चढ़ा दिया गया। ना हमारे देश की हेल्थ ठीक है, ना हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक से चल रहा है। एग्जाम सिस्टम उसका तो पूछिए मत। यूपीएससी उठा लीजिए, वो कहती है हम आंसर क्यों नहीं देंगे, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ता है। तमाम लोग ऐसे आ रहे हैं जो ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भर के आईएएस बन गए। यूपीएससी कोई एक्शन नहीं ले पा रही। यहाँ लोग नकली सर्टिफिकेट से आईएएस बन जा रहे हैं जो कि देश चलाएंगे। नेता नकली बन रहे हैं, आईएएस नकली बन रहे हैं। रेलवे टाइम से भर्ती नहीं देगा, रेलवे में बस किराया बढ़ेगा, सुविधाएं बिल्कुल नहीं बढ़ेंगी। आज आप दिल्ली के रोडों पे निकल जाइए, हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट शर्म सी आ जाती है। पता है कल मैं दिल्ली में चल रहा था तो बस के पीछे शीशा टूट गया तो पिलाई लगा दी। क्या बात करता है यार? ये हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल है। फिर कहते हैं रोड पे जाम बहुत है। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट खराब होगा तो रोड पे जाम तो रहेगा ही। हर आदमी अपनी बैग लेके निकल लेता है। और हम उम्मीद पाल कर रहे हैं एसएससी ठीक करेगी। मेरा देश नीचे जा रहा है, मेरे देश की एजुकेशन नीचे जा रही है, हेल्थ नीचे जा रही है। सरकारी नौकरियों में इतना भ्रष्टाचार है कि गलत लोग सेलेक्ट होकर देश की सेवा करेंगे तो क्या खाक सेवा करेंगे? आप बताइए। भाई सल्यूट है आपको, मैं कहता हूँ सल्यूट है आपको। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आप मैडम है जी बोलिए। ये चाचा बता रहे हैं कि आप दिन भर मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल दिन भर नहीं चलाते। देखिए अब अभी टिफिन हुआ है, देखिए अभी टिफिन हुआ है तो अब पहले आप अपना नाक साफ करके आइए। में मैं तो कौन कैसे एबीसीडी हो गया। 77, 78, 69 में कौन बड़का है बताइए? 77, 78, 69 में 69 बड़ा है। देखिए वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। कैसा पास हो कर रहे हैं आप?
77, 78, 69 तब क्या हुआ? आप पैसा पास कर आए हैं ये बताइए। बीपीएससी से। बीपीएससी दीदी दीदी चाइना कहाँ ले गया लेवल मैं आपको दिखाता हूँ। आपको बस यहाँ बैठ जाना है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फोन निकालना है और बस अपने ट्रे में से रख देना है और आपको फोन चार्ज होना स्टार्ट। तुमको चार्जिंग की पड़ी है। यहाँ अभी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मस्जिद में मंदिर ढूंढा जा रहा है। हाँ? मुंबई की सड़कों पर सुबह सुबह एक शख्स जॉगिंग कर रहा था। लोगों ने देखा कि कौन है ये शख्स। पता चला ये तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हैं। फ्रांस का प्रेसिडेंट भारत की सड़कों पर दौड़ रहा है, अपना वाला पार्लियामेंट में आने से डर रहा है। एक मजे की बात है, अपना वाला अगर 10 मीटर भागता तो उसमें 100 फोटोज खिंच जाती है और 10 रील बन जाती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और यहाँ जाट भर के एमएलए को 20 गाड़ियों का काफिला चाहिए। गलगोटिया वालों को फुल सपोर्ट है भाई साहब मेरा। अच्छा। क्या काम किया आपने? चाइना पहले इलीगल तरीके से हमारी यानी भारत की टेरिटरी को अपना बोला करता था कि ये अरुणाचल में फला जगह हमारी है, ये लद्दाख में फला जगह हमारी है, और तुमने सारा बदला एक बार में ले लिया ये बोल के कि लोहे का कुत्ता तुम्हारा नहीं हमारा है। हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा। अभी बता दे You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. नहीं बेटा ये ठीक नहीं है। अब कैमरे पे इतना ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए हैं? क्या फायदा हुआ आपके ज्ञान का? उससे अच्छा आप ये बोल देती रिपोर्टर को कैमरे पे। धक्का लगाएगा बे। ये ऑटो स्टार्ट है। ये पहला ऑटो था, उसको हेलीकॉप्टर बनाया। मैं झुग्गी कवर करने के लिए आई हूँ। अब झुग्गी का आप मेरे को कुछ प्रूफ दीजिए कि आपका वो जमीन है, तब मैं आपका। आपने आपका प्रूफ दिया, आप किसकी बेटी है पहले? आप मेरी आस्तीन पे सवाल मत चाहिए। आप मेरे पे सवाल नहीं उठाइए। मेरा बाप एक हाथ में सीधा धोके बोल सकती हूँ। पैरी रखे करके गोडे से बैंड नहीं। सवाल मत उठा। मैं एक हिंदू से इंडी हूँ, मैं ऐसे ही सीधा धोके बोल सकती हूँ। मैं भी खानू लगने लगे ना पट्टू लाऊं दा बैंड नहीं। क्या हो गया? हमारे फटके हाथ में आ गए और तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? पैर टूटा, आदमी के हॉस्पिटल इलाज करवाने, वहाँ पे लेटा हुआ था, ऊपर छत की जो प्लास्टर होती है वही गिर गई, सर फूट गया। गोरखपुर की घटना है। मोबाइल चोरी हुआ, गया थाने में रिपोर्ट करवाने, बाहर आया रिपोर्ट करवा के FIR करवा के बाइक ही चोरी हो गई। कहीं JD कॉम्प्लेक्स में पंचोरी की घटना है। क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? लेकिन एक सेकंड। तीसरा बताता हूँ, डेंगू हुआ, फिर मलेरिया हुआ, दोनों ठीक हो गया। ठीक है। फिर कोरोना हो गया, वो भी ठीक हो गया। घर आ रहा था हॉस्पिटल से, कोबरा ने काट दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। मोदी जी ने अभी अपने ऑफिस का नाम बदला, उसे बदल जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय का पता। साउथ ब्लॉक की जगह सेंट्रल विस्टा में शिफ्ट होगा ऑफिस। सेवा तीर्थ 1 के नाम से जाना जाएगा। PM का नाम रखा सेवा तीर्थ। किसी ने कमेंट किया है, अच्छे बदल दस्त नहीं उनका करते। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अंजना जी जो भी हमारे साथी बात कर रहे हैं, वाकई केरला फाइल बनाया इन्होंने, कश्मीर फाइल बनाया, अब बनाते बनाते इन्हीं का वो फाइल बन गया, एप्स्टीन फाइल। उसमें परेशान है। अरे इतना सुंदरता का काम ही इन्होंने किया है। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में।
इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहाँ शिफ्ट हो गई सब दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, यहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। मधुमक्खियां जीवन भर स्ट्रगल करके एक मोम से छत्ता बनाती है, उस छत्ते में अपना अंडा देती है और उसके बाद उसमें शहद भरती हैं, ये उम्मीद में कि उनके बच्चे उस अंडा से निकलेंगे, वो शहद खाएंगे। जब पतझड़ का मौसम आएगा, जब कोई फूल नहीं होगा तो हम क्या खाएंगे? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? और हम लोग धुआं करके अब पूरा मधुमक्खी भगा देते हैं, तो जो उड़ने लायक है वो तो भाग गई, और जब काटते हैं ना उसके पूरे बच्चे मर जाते हैं। अंडा के अंदर छोटे छोटे बच्चे जो भाग नहीं पाते हैं, मर जाते हैं। मधुमक्खियां फिर भी घेरी रहती है, शहद के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए। अब फिर हम शहद निकाल के आते हैं और ये कहते हैं कि जीव हत्या नहीं के लिए शहद शाकाहारी है। शहद क्या है? और जीव हत्या नहीं, घर उजाड़ के निकला है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।